हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार के दिन का वीडियो है ये। सुबह का टाइम है, करीब 6:30 बजे का समय हो रहा है। और देखिए कोहरा कितना ज़्यादा मतलब छाया हुआ है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम मतलब अपने चरम पे इस समय ठंड है। और आज का दिन तो इतना ज़्यादा ठंडा रहा, इतना ज़्यादा ना कि मैं क्या ही बताऊं। पूरे दिन मतलब एकदम गलन रही जो है। और ये कोहरा भी करीब 10-11 बजे तक पूरा छाया रहा, उसके बाद मतलब हटा। लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं हुई, पूरे दिन धूप नहीं हुई, ठंडा मौसम रहा, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब। आज तो मतलब ऐसा हो रखा है ना कि हाथ पैर जो है ना काम करने लायक है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है कि मतलब काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन वही है कि जिसके जिम्मे जो काम है वो करने ही हैं, चाहे औरत हो या आदमी। जिनको ड्यूटी जाना है वो ड्यूटी भी जा रहे हैं, जो जिनको घर में काम करना है वो घर में भी कर ही रहे हैं, किसी भी तरह अपना जो है सुरक्षा और सावधानी के साथ साथ। तो बस चाय रख दी थी मैंने पहले ही। और रात को भी ना बहुत ज़्यादा काम, मतलब आधा काम मैं छोड़ के ही सो गई। इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मतलब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है जो है, ऐसा हो रखा है। मतलब रात होते होते बढ़ते जा रहा है पूरा टेम्परेचर जो है। आज शुक्रवार के दिन ना टेम्परेचर करीब 5 या 6 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ था। तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बस चाय पी मैंने कि सबसे पहले चाय तो आजकल उठते ही चाहिए होता है कि मतलब तुरंत पहले चाय मिले उसके बाद ही काम स्टार्ट होंगे। तो चाय पीने के बाद तुरंत एक तरफ निमोना डाल दिया और एक तरफ सब्जी डाल दी है तन्मय को टिफ़िन ले जाने के लिए। तो स्कूल तो बंद हैं लेकिन कोचिंग वगैरह जो है ना वो खुले हुए हैं, तो जाना होता है उसको। तो वही सब्जी डाल दी आलू मटर की। और इधर निमोना, नमक वाला जार भी खाली हो रखा था तो नमक भर दिया है। अभी धोने का काम तो बहुत कम, मतलब अभी धूप हो ही नहीं रही है तो कुछ भी धोना सुखाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जो ज़रूरी हैं उन्हीं को मतलब धोना पड़ रहा है। या जैसे डब्बे वगैरह जो भी खाली होते हैं मैं धोती रहती हूँ, तो इस टाइम पे ना नहीं धो रही हूँ कि धो दूँगी ना तो फिर सूखेगा नहीं, फिर ऐसे ही पोंछ के भरना पड़ेगा। तो रहने देती हूँ, धूप होगा तभी धुला जाएगा। तो बस तन्मय को जो सब्ज़ी बना रही थी वो हो गया, उसको निकाल दिया और कढ़ाई ले जाके रख दिया है सिंक में। उसको धो दूँगी अभी और उसी में जो है पूड़ियाँ तल लूँगी। इधर निमोना भी मसाले भुन गए हैं तो बस पानी डाल दिया, नमक और गरम मसाला डाल दिया है, आटा वगैरह लगा दिया है। यहाँ पे पानी एक भगोना गरम कर रही हूँ। तो ये पानी तन्मय को ले जाने के लिए, इनके ले जाने के लिए, और थोड़ा सा घर वाले बॉटल में भरूँगी। तो वही है, सब लोग गर्म पानी ही पी रहे हैं और ठंडा पानी पिया ही नहीं जा रहा है। या तो एकदम ताज़ा तुरंत मोटर से लेके पिया जाए तब तो सही है, या फिर गर्म, क्योंकि रखा हुआ पानी तो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। और सर्दी जुकाम कब किसको हो जा रहा है, मुझे ही मतलब इस बार ठंड में ऐसा हो गया कि तीसरी बार ये मुझे जुकाम हो गया। नहीं तो मुझे साल में एक आध बार जुकाम होता था। बाकी पूरे साल मतलब मुझे जुकाम सर्दी कुछ भी, मैं कितना भी लेट मतलब खाने पीने में कुछ भी इधर उधर हो, लेकिन मुझे जुकाम नहीं होता था। मगर इस बार ऐसा हुआ ना कि मुझे 3 बार जो है, और वो भी बहुत मतलब एकदम ज़बरदस्त वाली सर्दी हो जा रही है कि हालत ख़राब हो जा रही है। और उतना ही सब लोग परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जा रही है। तो बस पानी भर दिया है बॉटल में और अभी यहाँ पे पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। उसका जो है रख दूँगी ना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट हो गया उसका भी। तो दोनों लोग का साथ ही जाना हो जाता है, इनका और उसका, मतलब 10-5 मिनट ही सिर्फ आगे पीछे रहता है। वैसे भी था, ये भी थोड़ा जल्दी जा रहे थे, मतलब उसका 7:30 था तो ये 8 बजे निकलते थे। अभी जो है उसका भी 8, 8:30 का हो गया है, तो ये भी थोड़ा सा लेट जाते हैं, 8:45 ऐसे निकलते हैं, 9 बजे भी कभी कभी हो जाता है। तो दोनों लोग का टाइम सेम ही रहता है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना कि साथ में देना नाश्ता चाय, मतलब सब कुछ खाना नाश्ता साथ साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तन्मय का मैं पहले निपटा देती हूँ कि इसको दे के खाली रहूँ, उसके बाद जो है खाना वाला काम भी साथ साथ ही चलता है, बस रोटी बनानी रहती है।
जब ये नहाने जाते हैं तो उसी टाइम पे बनाती हूँ। गर्मियों में भी वैसे ही बनाती हूँ, और अभी तो इतनी ठंड है कि बना के रखने लायक है ही नहीं, बस तुरंत बनाओ तुरंत खाओ तभी सही है। तो बस यहाँ पे जो है तन्मय निकल गया है तैयार होके। और करीब 5 या 7 मिनट ऐसे ही हुआ होगा, ये भी निकल गए, मतलब साथ में ही दोनों जन का जाना हो रहा है। तो काम से मैं ये है कि बस जब तक ये लोग रहते हैं फटाफट से काम थोड़े बड़े होते हैं, तो एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चलना होता है, मतलब 1 मिनट का भी आराम नहीं रहता है। लेकिन निकलने के बाद इन लोगों के थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाता है। पापा को भी साथ के साथ ही दे देती हूँ खाना, ये जाते हैं ना तो तुरंत जो है पापा को भी खाना दे देती हूँ कि गरम गरम है, खा लेंगे तो सही है, फिर ठंडा हो जाएगा। तो बस उनको खाना वगैरह देने के बाद मैंने चाय पी, थोड़ा सा बैठ के आराम से जो है, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम रहता नहीं है कि आराम से चाय वगैरह पिया जाए। हाँ, ज़रूरी होता है इसलिए पी लेती हूँ। लेकिन चाय का एक होता है ना कि बैठ के आराम से पिया जाए तभी ये आनंद आता है, और चाय का मतलब एकदम एक एक चुस्की जो है एकदम रिलैक्स होके लिया जाए तो अच्छा लगता है। और चाय पीना वैसे ही सही भी रहता है कि बैठ के बातचीत करते हुए चाय पिया जाए, लेकिन वही है समय के हिसाब से ही सारा काम करना होता है। तो बस किचन भी क्लीन कर दिया है और दूध रख दिया। किचन का काम ख़त्म करने के बाद तुरंत इधर की साफ़ सफाई में भी लग गई हूँ। एक लगातार ही आजकल काम हो रहे हैं, मतलब बैठना वही, बस चाय पिया तुरंत ही लग गई, क्योंकि बैठ जाओ ना तो फिर आलस सा आ रहा है, नहीं काम करने का मन हो रहा है। और दिन भी इतना जल्दी जल्दी भाग रहा है, अभी तो मतलब सुबह शाम कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा टाइम है। दोपहर धूप नहीं हो रही है ना, तो दोपहर का भी समझ ही नहीं आ रहा है कि दोपहर हो रही है। मतलब सुबह का काम करते रहो, उसी में चाय का ऐसा हो रहा है कि चाय मतलब अभी ना मैं खाली होंगी तब तक पापा को एक आध बार और चाय चाहिए होता है। धूप में रहते हैं ना तो थोड़ी सी गर्माहट रहती है, मूड सही रहता है। अभी धूप हो नहीं रही ना, तो अंदर अंदर जैसे हर समय ठंडा ठंडा ना, तो कुछ न कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, तो चाय एक्स्ट्रा ही बन जाता है। दिन में भी, दोपहर के टाइम में भी एक आध बार बन जाता है। तो वही है, समय का बिल्कुल मतलब सुबह शाम बराबर हो गए हैं इस टाइम पे, और दोपहर का तो बिल्कुल दोपहर जो है गायब हो गया है, ऐसा हो रखा है। तो बस यहाँ पे बेड वगैरह समेट लिया था तुरंत ही, और अभी जो है झाड़ू लगा ले रही हूँ। और कचरा भी आजकल खूब निकल रहा है, क्योंकि ना स्लीपर पहन के पूरे घर में सब लोग चल रहे हैं, और इतना ज़्यादा मैं वो भी नहीं करती हूँ कि नहीं निकाल के आइए ठीक है मैं फिर साफ़ कर दूँगी, ऐसा रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब ना वो नहीं करती हूँ कि नहीं अंदर नहीं आना है, बाहर नहीं जाना है। कुछ ही दिन की बात है, फिर तो धूप होने लगेगी तो सब सही हो जाएगा। तो झाड़ू लगा ही रही थी तब तक थोड़ा थोड़ा उजाला मुझे लग रहा था, तो कल वाले जो कपड़े थे उनको ले आके मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। लेकिन बस लगा ही कि हल्का हल्का धूप, जैसे कभी कभी लगता है ना कि अभी धूप हो जाएगी, लेकिन फिर मौसम जैसा का तैसा हो गया, देखिए एकदम बादल वाला हो गया। तो ले आके डाल दिया कि इसी हवा में जो है सूख जाएगा, क्योंकि अब तो वेट करने लायक नहीं है कि धूप होगा तो कपड़े डलेंगे या फिर साफ़ होंगे। 1 हफ्ते हो गया करीब करीब जो है धूप हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल धूप नहीं हुआ। एक दिन बीच में जो है आ, अच्छी धूप निकल गई, अच्छी क्या मतलब 2 घंटे के लिए धूप निकली थी, बाकी और दिन पूरा जो है ना ऐसे ही चला जा रहा है। तो कपड़े डेली के डेली ही धो देती हूँ कि उसी में अपना सूखते रहेगा, अब इंतज़ार करने लायक नहीं है। तो वही कल वाले कपड़े डाल दिए, और अभी जो है आज वाले भी कपड़े मशीन में डले हुए हैं। तो यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ, पोछा वगैरह लगा के फैन चालू कर दूँगी, उसके बाद जो है उधर का काम निपटाऊँगी, क्योंकि सूखने में भी ना थोड़ा सा समय लग रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि तुरंत पोछा लगाया तुरंत सूख जाए, और पोछा भी ना थोड़ा सूखा सूखा ही लगाना होता है। गर्मी में अच्छा रहता है ना कि कितना भी पानी से धुलाई भी कर दो तो तुरंत सूख भी जाता है, और ठंडा ठंडा अच्छा भी लगता है। और वही ठंड में ऐसा हो जाता है ना कि पानी अगर कहीं लग जाए गिर जाए ना तो जल्दी सूख ही नहीं रहा। किचन में तो जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह ना, बर्तन वगैरह धुलो तो वहाँ का सूख सिंक का एरिया ना मतलब सूखा ही नहीं रह रहा है,
हर समय गीला गीला। और ऐसा भी नहीं है, किचन का ऐसा होता है ना कि पूरे दिन कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ हम 2-4 घंटे के लिए किचन से फ्री हो जाएं। कुछ न कुछ तो खाना पीना बनाना तो हो गया, तो फिर खाना देना लेना ये सब रहता है। तो उसमें जो है सिंक मतलब गीला होता ही जाता है। तो बस यहाँ पे पोछा भी लगा लिया है। और ये टेबल मतलब डस्टिंग मैंने पहले ही कर ली थी, ये टेबल रह गया था तो इसका भी कपड़ा हटा दिया, थोड़ा गंदा लग रहा था तो इसको हटा दिया मैंने, इसको पोंछ दे रही हूँ और इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो ये पतला है, सूख जाएगा। टॉवेल भी बेसिन के पास का जो टॉवेल है उसको भी मैंने धुल दिया है, वो भी गंदा हो रखा है। तो उसको भी ना 2-3 दिन से सोच रही थी कि धूप होगा तभी साफ़ करूँगी, लेकिन धूप हुआ ही नहीं तो आज मुझे डालना पड़ा कि अब धूप हो या ना हो आज साफ़ कर देती हूँ। तो बस पोछा वगैरह लगाने के बाद नहाने चली गई थी, नहा के पूजा पाठ ये सब हो गया है, खाना वाना भी मैंने खा लिया है। कपड़े मशीन में ही डले हुए थे, लाइट चली गई थी तो वही अभी जो है फिर आई तो सूखा। और उसके बाद अभी जो है मैं ना हीटर चला के बैठी हुई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद तो जैसे लग रहा है और भी ठंडी लगने लगती है। तो मतलब खाना खाने के बाद 10-15 मिनट मैं बैठी रही, सॉक्स वगैरह सब पहने उनके, तब जो है मतलब होता है ना हाथ पैर थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद फिर जो है आगे का काम करूं। तो यहाँ पे सारे कपड़े डाल दे रही हूँ, पूरे तो नहीं सूखेंगे लेकिन आधे जो है सूखे हुए हैं, तो थोड़े बहुत सूख जाएंगे ना तो फिर कल डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। और घर में भी डाल देती हूँ ना तो थोड़े बहुत जो मतलब पतले वाले हैं या वूलन जो है ना वो सूख जाते हैं जल्दी से। फिर नीचे आई, तन्मय आया तो उसको खाना दिया। तो खाना देने के बाद ना फिर ये बर्तन भी हाथों हाथ लगा लेती हूँ कि यहाँ का जगह थोड़ा खाली हो जाए। तो फिर से दोबारा जब चाय बनाना होता है ना तो फिर से बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनको धुलना होता है। और बर्तन ऐसे हैं जैसे कप वगैरह तो सूख ही नहीं रहे हैं तो इनको पोंछना ही है। तो थोड़ा सा पानी जब निकल जाता है तो सोचती हूँ जो है इन सबको लगा दूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे पोंछ ले रही हूँ। पता नहीं क्यों गीला गीला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही है कि हर समय काम रहता ही है तो यहाँ का एरिया जो है ना सूखा ही नहीं रहता है। तो बस उसके बाद शाम को चाय और नाश्ता बनाया, फिर से बर्तन धुली और मलाई निकाल के बाहर रखा हुआ था तो अभी इसको भी जो है ना मक्खन निकाल ले रही हूँ। ठंड में ये काम ना मुझे बड़ा भारी लगता है, बिल्कुल करने का मन नहीं होता है। तो ज़्यादा हो गया था, भर गया था तो अब हुआ कि अब कर देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो निकालना और कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे हीटर चला के रखा हुआ है कि थोड़ी सी गर्माहट रहेगी। हल्का सा मैंने गैस पे भी इसको गर्म किया है जिससे थोड़ा ये जल्दी निकल जाए। तो बस मक्खन निकल गया है पूरा और इसको तुरंत गैस पे चढ़ा दूँगी, ये होते रहेगा। और भी काम अभी खाना वगैरह बनाने में टाइम है तो वो खाना बनाने से पहले जो है घी बन के तैयार हो जाएगा। अब ये सारे बर्तन धुलने हैं तो इनके लिए गर्म पानी कर लिया है, क्योंकि ठंडे पानी से ना ये नहीं साफ़ हो रहा है। जितने भी मलाई घी दूध के बर्तन हैं ना ठंडे पानी से नहीं साफ़ हो रहे हैं। तो वही पानी गर्म किया और उसके बाद हाथों हाथ ये सब भी धो के हटा ले रही हूँ कि फिर जो है अब जाऊँगी तो थोड़ा 10-5 मिनट बैठूँगी, वही उसके बाद आऊँगी तो फिर खाना वगैरह बनेगा। घी जो है बीच बीच में सिर्फ चलाना रहेगा। तो कितनी भी ठंड हो या कितनी भी गर्मी हो, कोई भी मौसम हो ना, काम रुकते नहीं हैं। जो काम हैं जो जिम्मेदारियां हैं वो करनी ही होती है। उसी में आगे पीछे थोड़ा सा मैनेज करना होता है, अपनी सुविधा के अनुसार सब कुछ देखना होता है। और घर के काम कुछ ऐसे हैं ना, एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी ऐसी होती है ना कि किसी भी दिन हमें किसी भी कंडीशन में जो है आराम नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, हमें घर के काम देखने ही होते हैं। तो बस यहाँ का काम ख़त्म कर लिया है और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।